हेलो एवरीवन, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम मरजुंदा। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही शानदार बुक। वैसे इस बुक की हम लोग पूरी डिप्थ में नहीं जाएंगे, केवल एक चैप्टर को ही कवर करेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर को ही कवर करेंगे, माइंडसेट। ये अपने आप में बहुत बड़ी मोटी बुक है और बहुत समझने वाली बुक है। एक चैप्टर में न जाने इतनी सारी पॉइंट बता दिया गया इसमें कि एक मनुष्य के जीवन में, मतलब एक चैप्टर में ही वो इतनी सारी लर्निंग कर सकता है, इतनी सारी चीज सीख सकता है कि उनको लाइफ में डे बाय डे का यूज होगा। इसमें बताया गया है हम विचार से ही, अपने सोच से ही, अपने माइंडसेट से ही हम सफलता की ओर जाते हैं और अपने माइंडसेट के थ्रू ही हम निगेटिविटी की ओर जाते हैं, नकारात्मकता की ओर जाते हैं। तो वो सिर्फ हमारे ऊपर बताया गया दोनों को। अगर हम अच्छा सोचेंगे, हम अच्छा कार्य करेंगे, हम अच्छा एक्शन प्लान बनाएंगे तो हम आगे की ओर कंटिन्यू ग्रो करेंगे, इसमें बताया गया है। और वही चीज जस्ट अपोजिट कर दे, अगर हमारी सोच नकारात्मक हो, अगर हम नकारात्मक कार्य करेंगे, हमारा एक एक्शन प्लान ठीक से नहीं होगा तो हम निगेटिव की तरह जाएंगे। तो ये बहुत ही शानदार बुक है माइंडसेट की, और डॉक्टर कैरोल एस डवेक द्वारा लिखा गया है बुक। मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर ही रीड किया है, और इनको पढ़ने के बाद मैं कुछ, बहुत मोटी बुक है तो डिस्कस करने में लंबी टाइम लगेगी करके मैं अभी इसको केवल फर्स्ट चैप्टर के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो पहला इसमें जो बेस्ट पॉइंट बताया गया, इसमें माइंड की दो प्रकार की इसमें सेट बताया गया है माइंड सेट को। एक फिक्स्ड माइंड सेट बताया गया पहला, और दूसरा ग्रोथ माइंड सेट। बहुत सारे लोग इस दुनिया में इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते, आगे अपनी सफलता को पा नहीं सकते। ये इस चीज में बताया गया। मतलब इंटेलिजेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो इसमें फिक्स माइंडसेट वाला होता है, वो उनको ऐसा लगने लगता है कि वो बचपने से ही अपनी संकुचित माइंड में है, वो उतने ही दायरे में। अगर उनके पास एक बार अगर कोई चीज में असफल हो गया तो उनके लिए वो और प्रैक्टिस नहीं करता और दोबारा कोशिश नहीं करता। और उसी के अपोजिट जस्ट बताया गया ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट को इस तरह का बताया गया है कि इंटेलिजेंट जो माइंडसेट वाले लोग रहते हैं, उनसे ग्रोथ माइंडसेट जो डे बाय डे के लर्निंग करने वाले होते हैं, जो दिन ब दिन में सीखते जाते हैं और बहुत सारी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते जाते हैं, वो इंटेलिजेंट पर्सन से भी ऊपर बताया गया उनको। और वो अपनी जीवन में काफी ज्यादा ग्रोथ करता है और जीवन में अपनी अलग एक दृष्टि तय करता है। तो ग्रोथ माइंडसेट का होना इसमें इंपॉर्टेंट बताया गया है। आपका फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक स्कूल में दो ग्रुप में स्टूडेंट को डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप में पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप वाले स्टूडेंट को बताया जाता है, उनके ऊपर एक प्रैक्टिकल किया जाता है। पहला ग्रुप वाले को बताया जाता है कि आप लोग इंटेलिजेंट है और बहुत बुद्धिमान है, आपको कुछ हम टास्क देंगे, उसके साथ हम कुछ गेम खेलेंगे। दूसरा ग्रुप वाले को बताया जाता है उनके सामने, आप बहुत क्षमतामान है और आप लगातार सीखने वाले हैं। दोनों की बातों में अंतर थी, एक को बुद्धिमान बोला गया और एक को सीखने की बात बोला गया लगातार। तो जब पहला ग्रुप के साथ टास्क लिया गया तो पहला ग्रुप क्या किया, उस टास्क में एक्सेप्ट नहीं कर पाया और वो हार मान गया। और दूसरा ग्रुप वाला दो बार तीन बार उस चीज को कोशिश किया, क्योंकि उनको बताया गया था कि लगातार आप कोशिश करेंगे, कोई क्षमता को अटेंड करेंगे तो आपको जीत हासिल होगी। तो उन्होंने फिर वो जीत हासिल भी कर ली। तो इनसे समझ में आता है कि हमारी ग्रोथ माइंडसेट होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम संकुचित माइंडसेट में हम अपने जीवन को यापन करें, ये सही नहीं है। हमारी माइंडसेट इसमें बताया गया कि हम जिस प्रकार अपनी माइंडसेट को ढांचे में डालना चाहते हैं, जिस प्रकार का बनाना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। अगर हमको डे बाय डे हम लर्निंग करते हैं, डे बाय डे हम सीखते हैं, तो हमारी माइंडसेट दिन ब दिन बढ़ते जाती है। जिस प्रकार कोई एक नया स्टूडेंट नया एक स्कूल में जाता है और उस स्कूल में जाने के बाद उसके बैच में अगर 100 स्टूडेंट का, अगर उनका स्टूडेंट का कैपेसिटी होता है, तो उसमें एक ही दिन में वो 100 स्टूडेंट का नाम नहीं जान जाता है, वो 2 दिन में वो 100 स्टूडेंट का नाम नहीं जान जाता, उसको जानने के लिए कम से कम 1 महीना लगता है। तो उनकी धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट होती है, माइंडसेट ग्रोथ होती है, मिलते जाते हैं, मेल जोल होते जाती है, एक दूसरे से मिलते जाते हैं, संपर्क बढ़ते जाती है। फिर कहीं जाकर सेम उसी प्रकार से हमारे माइंड में होता है। हम दिन ब दिन क्रियाकलाप करते रहे अपने माइंड के साथ, हम एक एक दिन एक्टिविटीज करते जाएं, अपनी ग्रोथ की पॉइंट सीखते जाएं, अपनी सेल्फ ग्रोथ को ध्यान में रखते जाएं, तो हम काफी आगे बढ़ते जाएंगे
और हमारा माइंड भी ग्रोथ करेगा उसी प्रकार से। तो और आगे इस बुक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चर्चाएं होगी, क्योंकि एक मनुष्य के जीवन में माइंडसेट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको एक ही वीडियो में समाप्त नहीं करेंगे, इसके लिए समथिंग 10 वीडियो बनाएंगे इसी में माइंडसेट के ऊपर, और हम डे बाय डे इसमें कुछ सीखेंगे, हर एक वीडियो में अलग अलग चीज सीखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।